नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैथ ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 8 की मैथ्स को अच्छा बनाने का हमने जो वचन लिया है, मतलब मैथ ब्रेन्स ने जो वचन लिया है, उसकी ओर हम अग्रसर हैं, उसकी ओर हम बहुत पॉजिटिव हैं। अब तक हम क्लास 8 की जो हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसके काफी सारे चैप्टर्स को खत्म कर चुके हैं और लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं आपके साथ क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका एक सेशन पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा, जिसमें हमने क्या किया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार लर्न करने का प्रयास किया है और सारे ट्राइडीज को सॉल्व किया है। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है और आप और हम यहाँ पे इस चैप्टर के लिए पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस सेशन को जाके देखिए। वहां पे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप वो सेशन देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आई अप्रिशिएट इट कि आप इतने लगन से, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए क्लास 8 की, ऐसी हमारी हमेशा विशेष रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन रहेगा फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज 12.1। लेकिन हमारा एक नियम है, हम केवल प्रश्न नहीं कराते। हम एक्सरसाइज से पहले आपके साथ सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। क्या अप्रोच उन एग्जांपल्स में लेनी है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी अच्छे से हेल्प होगी हमें। ठीक है, चलिए आपने यहां पे पेन चलता हुआ देख ही लिया होगा। पहला हमारा एग्जांपल यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। क्या है सवाल आपका? भाई 2 की पावर -3 की आपको वैल्यू बतानी है। अगर जो सवाल होता 2 पावर 3, तब तो बहुत आसान हो जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2, परंतु ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नेगेटिव पावर को डील करेंगे। और नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी एक्सप्रेशन है उसकी पोजीशन हो जाएगी चेंज, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 3। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पोजीशन करनी पड़ेगी चेंज। नियम क्या है, a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a पावर m। कृपया जब भी आप कोई नियम यूज कर रहे हैं या कोई लॉजिक यूज कर रहे हैं तो उसे साइड में बताएं कि आपने कौन सा लॉजिक यूज किया है। अब 2 पावर 3 तो आपको निकालना आता है। 2 पावर -3 को हमने लिखा 1/2 पावर 3। 1/2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 मतलब 1/8। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने नेगेटिव पावर को पहले पोजीशन चेंज करके पॉजिटिव बनाया, फिर पॉजिटिव पावर को डील करना आपको आता है, तो आपने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया कि 2 की पावर -3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 होगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था ये हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को हम देख लेते हैं। अब की बार है 1/3 की पावर -2। पिछली बार ऊपर था, अब की बार नीचे आ गया यहां पे पावर। अच्छा, नेगेटिव पावर का मतलब वही होता है क्या? नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर? आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो जो नीचे है वो कहां जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। जो नीचे है वो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1/a पावर -m है, तो वो ऊपर हो जाएगा a पावर m के बराबर। ठीक है, यहां पे कुछ इस प्रकार। चलिए, अब 3 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता है और हमें भी आता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 मतलब 3 3 9 होगा हमारा आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क, यदि ये सवाल होता 2/3 की पावर -2, तब आप क्या करते? ठीक है, एक हिंट दे रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पे हो जाता 2 इंटू 1/3 की पावर -2। ठीक है, आपने 2 को थोड़ा अलग कर दिया, बस यही फर्क आएगा। इसके बाद तो सॉल्व करना आपने ऊपर देख ही लिया है, तो आपका होमवर्क आधा मैंने कर दिया, बाकी आधा आप करके मुझे आंसर बताइएगा कहां, इस सेशन के कमेंट सेक्शन में, जिसको हम वेरीफाई कर लेंगे। चलिए, यहां पे एग्जांपल 2 आ जाता है हमारा। क्या बोल रहा है हमें सिंप्लीफाई करना है किसको? -4 की पावर है 5, -4 की पावर है 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें -4 की पावर -10। अब देखो, समझने, सोचने, वहां पे पढ़ने वाली बात ये कि दोनों ही एक्सप्रेशन का बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम और कुछ पावर, बेस सेम और कुछ पावर। ठीक है, अब जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो, तो आप क्या करते हैं, आप पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n। कितना हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड,
तो यहां पे हो जाएगा a की पावर कितना 5 प्लस माइनस 10, क्योंकि यदि आप यहां पे देखेंगे तो आपका a है -4, अगर मैं यहां पे वैल्यूज लिखूं ब्रैकेट में तो a की वैल्यू -4, m की वैल्यू 5 और b की वैल्यू और n की वैल्यू है -10। और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं सर, पावर्स ऐड हो जाती है। तो आपने भी यहां पे यही किया, पावर को आप ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा -4 की पावर -5, ठीक है। -4 की पावर -5 का मतलब क्या होगा, अगर आप नेगेटिव पावर को डील करना चाह रहे हैं तो भाई पोजीशन हो जाएगी चेंज, तो -4 की पावर 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका उत्तर a पावर -m इक्वल्स टू 1/a पावर m। क्या आपको ये समझ में आया? क्या किया आपने सिंपल नियम यूज किया कि जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां पे भी आपने पावर को ऐड किया, 5 और -10 को ऐड करने पर आंसर आया -5, जिसको आपने और सिंप्लीफाई, अगर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए पावर में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यह हुआ एक तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वो आपसे क्या कहता है कि भाई जब नेगेटिव पावर हो तो पोजीशन को चेंज कर दिया जाए। अब यहां तो पावर पॉजिटिव है, हालांकि दूसरे वाले हिस्से की पावर नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम उसकी पोजीशन को, जी हां बिल्कुल, चेंज कर देंगे। तो 1/-4 की पावर यहां हो जाएगा 10। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय -4 की पावर 10। और जब बेस सेम हो तो पहले यहां पे नियम लिख लेना। नियम क्या यूज किया आपने कि a की पावर -m हो जाएगा 1/a पावर m, ठीक है। अब यहां पे जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -4 की पावर हो जाएगा 5 - 10। आप चाहिए तो यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए रूल कि a पावर m अपॉन a पावर n होता है a पावर m -n, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या लिखा, आपका उत्तर आएगा -4 की पावर -5, क्योंकि 5 में से 10 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो आपका आंसर होगा -5। चाहे आप उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, आपका उत्तर सेम ही आएगा। अब मर्जी आपकी है, आपको जो ऑप्शन, जो मेथड इजी लगे आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए यहां पे हमारा एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट होता है समाप्त। हम मूव करेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट। 2 पावर 5 डिवाइड हो रही है 2 पावर -6 से। कोई दिक्कत नहीं, यह पहले कर चुके हैं, आसान सा है ये सवाल। तो भाई 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर कितना है -6। अब डिवीजन का नियम आपको पता है, जब डिवीजन होता है तो क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 2 पावर 5 -6। भाई हमारा नियम कहता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब पावर के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, जो पावर दी थी हम तो वही यूज कर रहे हैं, कुछ घर से तो हम लेके आए नहीं है। तो 2 की पावर 5 -6, तो यहां पे आपने नियम कौन सा लगाया कि a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m -n। चलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 और यहां पे 6 मतलब 2 पावर 11। सिंपल एक तरीका। तरीका क्रमांक 2, 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 पावर -6 है, ठीक है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 6, है कि नहीं। कैसे सर, अगर पावर नेगेटिव हो तो पोजीशन चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठीक। अब जब आप डिवाइड करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 पावर 6, और आप डिवीजन करना जानते हैं कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने पे आपका बेस क्या होगा, सेम पावर हो जाएगी ऐड, तो 5 और 6 मिलके हो गए 2 पावर 11। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। तो यहां पे कौन सा नियम लगा कि भाई a पावर m इंटू a पावर n हो जाएगा a पावर m प्लस n के बराबर। आसान, सरल, सिंपल। यहां पे हमने कॉन्सेप्ट का यूज करके अपना जवाब निकाला। क्या आपको यह समझ में आया?
जी सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 3 है हमारा यहां पे, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विथ बेस 2। सवाल को पहले समझेगा, सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल आपसे कह रहा है कि फिलहाल इसका बेस कितना है, बताएंगे आप मुझे। सर फिलहाल बेस है 4, ठीक है। आपको इस 4 बेस को 2 बेस में कन्वर्ट करना, मतलब 4 की जगह वहां पे क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि यहां पे इरेजर यूज करके इसको इरेज करके 4 की जगह 2 लिख दिया। कुछ ना कुछ गणित के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, 4 और 2 में कनेक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए सवाल था हमारा 4 की पावर -3। सबसे पहले हम 4 और 2 में कनेक्शन निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। यूं तो 2 + 2 करने पे भी 4 आ जाएगा, पर क्योंकि पूरा चैप्टर किसके बारे में, एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में है, तो हम उसी कनेक्शन में यहां पे कनेक्शन निकालेंगे। किस तरीके से, 2 पावर 2 4 से कनेक्टेड है भाई, 2 पावर 2 करने पे आता है 4, हमने वही लिखा है। अब हम इस 4 को देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो भाई 4 की पावर है -3, ठीक है। तो इस 4 को हम उसी के बराबर वाली वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अब भाई यहां पे 4 था, उसकी जगह पे 2 पावर 2 आ जाए, सवाल तो चेंज नहीं होगा। गणित में सेम वैल्यू से चीजों को चेंज करना हमें अलाउड है और हम बहुत बार करते भी हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 की जगह 2 पावर 2 एंड होल पावर -3, ठीक है। ये क्या हुआ यहां पे, सर वो जो 4 था उसके आपने पावर चेंज कर दी 2 पावर 2। अब यहां पे आपका जो 4 की पावर -3 था उसका बेस तो 2 हो गया, लेकिन पावर को अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। यहां पे अब आप कौन सा नियम लगाएंगे, सर ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू -3, जिसका आंसर होगा 2 की पावर -6। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि भाई a की पावर m इंटू n हो जाएगा a पावर mn। क्या आपको यह समझ में आया, मतलब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की चीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या आपको यह समझ में आया। तो जब भी आपसे बोला जाए कि एक्सप्रेशन को चेंज करो, चेंज करना अलाउड है, बस खाली क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। कल को बोलता है 4 पावर -3 को बेस 3 में कन्वर्ट कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे 3 और 4 में एक्सपोनेंट्स के हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर सवाल होता 27 की पावर सपोज -4 और इसका बेस कर देते 3, तो 3 और 27 में कनेक्शन है, इसलिए पॉसिबल हो पाता, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अगर कनेक्शन है तो फिर पॉसिबल है इस तरीके से बेस चेंज करना, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए एग्जाम्पल क्रमांक 4 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई आपको सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर निकालना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपका सवाल यदि आप देख रहे हैं यहां पहले पार्ट में, तो 2 पावर 5 डिवाइड बाय 2 पावर 8 होल पावर 5 और यहां पे इंटू 2 की पावर -5। देखो लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप में चीज करनी चाहिए। एकदम से हम बड़ी छलांग मारेंगे तो हमें चोट लगने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए यहां पे भी हम छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट की बाहर की पावर को सॉल्व करेंगे, फिर इक्वल टू के बाद जो एक्सप्रेशन है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि यह है a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, मतलब a पावर m अपॉन a पावर n। और जब भी ऐसा होता है डिवीजन होता है दो एक्सप्रेशन का जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पे 2 पावर 5 में से पावर 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बाहर पावर रहेगी 5 और यहां हो जाएगा इंटू 2 की पावर -5। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 2 की पावर 8 में से 5 गया तो -3 नेगेटिव पावर होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। चलिए अब आप इसके आगे क्या करेंगे, जब यहां पे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 इंटू 5 हो जाएगा यहां पे,
और साथ में रहेगा यहां पे 2 की पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में। तो जब यहां पे बेस सेम था और ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर के बीच की पावर्स के बीच अगर कुछ कशमकश चल रही थी तो हम कैसे क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने यहां पे किया। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। अब क्या करेंगे, अब आप चाहें तो दोनों नेगेटिव पावर्स को रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। आप चाहें तो, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है और बेस सेम है, तो आप इनकी पावर्स को ऐड भी करके लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके पास दोनों चीजें करने का ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है सर? या तो यहां पे हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दें, कहां ले जाके, पोजीशन चेंज करके डिनोमिनेटर में ले जाके, या फिर यहीं पे हम नियम लगा दें कि भाई 2 पावर -15 है, अगर मैं दोबारा लिखूं, इंटू 2 पावर -5 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो a पावर m इंटू a पावर n हो जाता है a पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 पावर -15 प्लस -5। भाई हमें तो ऐड करना है, अगर माइनस है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर -20। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, दोनों ही केस में आपका आंसर वही आएगा, क्या? 2 की पावर -20। आसान सा प्रश्न, आसान सा आपका उत्तर। आपको क्या करना था, केवल यहां पे सिंप्लीफाई करना था। तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व किया, जो भी डिवीजन था तो माइनस किया, फिर ब्रैकेट वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करके उसको और सिंप्लीफाई किया, फिर लास्ट स्टेप में आपने सिंपल जो बेसिक रूल आपने सीखा था, जब मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है, वो करके अपना आंसर निकाला 2 की पावर -20। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। हम करेंगे अगले पार्ट की ओर रुख। तो यहां पे है -4 की पावर -3, 5 की पावर -3 और -5 की पावर -3। ठीक है, सवाल है आपका -4 की पावर -3, अगर मैं लिखूं अलग कलर से तो -4 की पावर -3, फिर आपके पास है इंटू 5 की पावर -3, ठीक है, और साथ में है यहां पे -5 की पावर -3। ठीक है, और यदि आप मेरे अलग कलर से लिखने के कोई रीजन को आप समझ पा रहे हैं, तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि तीनों एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है, जो पावर है, माफ कीजिएगा, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो सेम है। कितना? -3। और जब तीन अलग अलग एक्सप्रेशन के वेरिएबल पार्ट, मतलब आई मीन एक्सपोनेंट या पावर पार्ट सेम हो जाते हैं, तो आपके पास एक नियम है, जो आपकी जीवन की समस्याओं को आसान कर सकता है। इस नियम को आप क्या कहते हैं? आलस्य नियम। मतलब लिखो कम और मीनिंग वही कैरी होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है सर, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, और जो सेम पावर है वो तीनों के ऊपर साथ में चढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको नियम के फॉर्म में लिखूं तो a पावर m इंटू बी पावर m होता है ए बी पावर m। लेकिन सर नियम 2 के लिए, यहां तो 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम केवल 2 के लिए आपकी सरलता के लिए बताया गया। आप उसको 3, 4, 5, 10, 15, 20 कितनों में भी लगा सकते हैं, बस केवल सही ढंग से लगाना है। ठीक है, तो क्या किया आपने सर, क्योंकि तीनों की पावर सेम थी, तीनों के एक्सपोनेंट सेम थे, तो हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपका बेस बन गया कितना? ये बन गया यहां पे 100, उसकी पावर हो जाएगी -3। आप चाहें तो ये नेगेटिव वाले को नीचे लिख सकते हैं 1/100 की पावर 3। चलिए, यहां पे आपने क्या नियम यूज किया कि a की पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, इन सारे सवालों को सॉल्व करते समय यदि आप कुछ नियम यूज कर रहे हैं, यदि आप कुछ लॉ यूज करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और फिर आंसर निकाल रहे हैं, तो कृपया उन्हें मेंशन जरूर करें। तो ये कितना हो जाएगा? 100 की पावर -3 या फिर 1/100 की पावर 3 हो सकता है आपका आंसर इन द सिंपलेस्ट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, स्क्रीन यहां पे हो जाएगी क्लियर और हम मूव करेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ। 1/8 इंटू 3 की पावर -3। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे सर? 1/8 इंटू 3 की पावर -3। ठीक है, अब इंसान के दिमाग में क्या आएगा कि सर 3 की पावर -3 नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल कर दो,
और इस तरफ एक फ्रैक्शन है, तो इस तरफ भी हम जो 3 की पावर 3 है उसको 1/27 लिख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। पर क्या उससे आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई एंड दैट टू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ? नहीं सर, आंसर तो हमारा वेरिएबल उसमें आ गया, एब्सोल्यूट नंबर्स के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मतलब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको नहीं खत्म किया। तो उससे बेहतर कुछ और ऑप्शन पक्का है हमारे पास, और वो ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे 1/8 को लिख रहा हूं 2 की पावर 3, क्योंकि भाई 8 कैसे आता है, 2 का क्यूब करने पे आता है, और साथ में है 3 की पावर -3। अब यहां पे 2 की पावर 3 जो कि नीचे है, यदि इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा सर? जब नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। नियम 1/a पावर m, पोजीशन चेंज करनी है तो जहां पे पावर का साइन चेंज। अब सोचने समझने देखने वाली बात यहां पे ये है कि ये भी -3, ये भी -3, मतलब दो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके बेस भले ही अलग अलग हो लेकिन पावर सेम है। और पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 2 × 3 होल पावर -3। क्या लिखा आपने यहां पे? नियम क्या कहता है कि भाई a पावर m × b पावर m है, तो आप उसको ab होल पावर m, मतलब a × b होल पावर m के रूप में लिख सकते हैं। 2 3 6 की पावर -3, जिसको आप 1/6 पावर 3 भी लिख सकते हैं। आप यहां पे क्या किया, आपने नियम को इस्तेमाल करके एकदम आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर निकाल दिया है। दोनों ही उत्तर सही हैं, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। और यहां पे आप चाहें तो यही वाला नियम लिख सकते हैं कि भाई a पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर m। बस क्या फर्क है यहां पे, अगर आप नियम यूज कर रहे हैं तो कृपया उसे लिखें, बिना लिखे छोड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपके टीचर आपके मार्क्स को कट कर सकती हैं। चलिए, तीसरा पार्ट हो गया हमारा यहां पे खत्म। चौथा पार्ट हमारा यहां पे है -3 की पावर 4। कितना? -3 की पावर 4, ठीक है। साथ में है यहां पे इंटू 5 की पावर 4/3 की पावर 4। सर वो तो दोनों की पावर है, जी हाँ बिल्कुल, और पावर अगर दोनों की साथ में है तो अलग अलग भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब यहां पे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये तो हो जाएगा -3 की पावर 4 अगर है हमारे पास, इंटू 5 की पावर 4/3 पावर 4, ठीक है। ये कौन सा नियम यूज किया आपने? सर हमने ये नियम यूज किया कि जब डिवीजन में है और दोनों की पावर सेम है, तो जब पावर कंबाइन करने का अधिकार है तो पावर अलग अलग करने का भी अधिकार आपके पास होता है। पावर जोड़ने का अधिकार है, अगर पावर सेम है तो पावर अलग अलग करने का भी अधिकार है। अब किसी तरीके से यदि मैं 3/4 या -3/4 को डील कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। ऑप्शन क्रमांक 1, या तो आपको 3/4 और -3/4 पता होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2, आपको आनी चाहिए थोड़ी सी स्मार्टनेस। मैंने -3 को लिखा -1 × 3। क्या कोई समस्या? नहीं सर, इंटू 5/4/3/4। अब यहां पे क्योंकि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो पावर अलग अलग हो सकती है। हमने अब तक उल्टा किया था, क्या? बेस अलग अलग पावर सेम, तो आपने बेस को मिला दिया। यहां पे आपने बेस अभी आप अलग अलग बांटेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 3/4 इंटू 5/4/3/4। क्या नियम यूज किया कि भाई a × b होल पावर m अगर है तो आप लिख सकते हैं a पावर m × b पावर m। सर ऐसा नियम हमने कब पढ़ा है? हमने उल्टा पढ़ा है कि यदि ये हो तो ये हो सकता है, पर जब भोपाल से पटना जाने की व्यवस्था है तो पटना से भोपाल आने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। वही तो हमने किया कि भाई जो नियम पढ़ा है वो भोपाल से पटना का पढ़ा है, लेकिन हम वापसी भी कर सकते हैं। चलिए, तभी तो गणित इतनी सुंदर है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। यदि आप नियम के हिसाब से चलेंगे तो आप अपने हिसाब से उनको यूज कर सकते हैं। अब यहां पे जो पहला चीज मेरे मन में आता है, 3/4 एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा। -1 की पावर 4, यहां ध्यान देना, -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्यूब करेंगे -1 आएगा, पावर 4 करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, तो आपका यहां पे आएगा 1 × 5/4, जिसको आप केवल 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव था -1, वहीं अगर 3 होता तो शायद सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत आती। और ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि कल को अगर नंबर आएगा -17 की पावर 6, तो क्या -17 की 6 पावर निकालोगे?
2-3 दिन नहीं लग जाएंगे। कल को सवाल आता है कि -23 की पावर 25, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, केवल सरलता से कैंसिल कर सकते हैं अगर आप एक माइनस साइन को बाहर निकाल दें तो। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर आसान था ये। और -1 की कोई सी भी पावर आपके लिए डील करना केवल चुटकियों का खेल है। कैसे? अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अगला हमारा एग्जांपल 5, फाइंड m सो दैट, ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर है। चलिए हो पाएगा? जी हां सर बिल्कुल। तो -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 7 पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू -3 की पावर 7। चलिए पहले हम LHS की ओर ध्यान देते हैं। तो भाई LHS में a पावर m प्लस a पावर n है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है। और जब पावर सेम, बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या होता है सर, यहां भी पावर ऐड हो जाती है। तो -3 की पावर m+1 जो कि हमारी ओरिजिनल पावर थी +5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड। तो आपका आंसर हो जाएगा -3 की पावर m+6। अब m+6, अब इसका RHS जो है उसकी वैल्यू है -3 की पावर 7। सवाल में दिया हुआ है साफ साफ कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात -3 की पावर m+6 किसके बराबर है, -3 की पावर 7 के। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब दो चीजें जिनका बेस भी सेम हो, पावर अलग अलग हो, लेकिन आपको एक पावर पता करनी हो, तो यह तभी हो सकता है जब दोनों का पावर भी सेम हो। भाई इसको 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरफ वाले को भी 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा ना। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी सर, m की वैल्यू हो जाएगी 7 में से 6 घटाया, तब हमने अपना आंसर पाया कितना, 1। क्या किया आपने, आंसर कितना आया आपका सर, आंसर आया हमारा 1। क्या आपको ये समझ में आया? खाली एक जो यहां पे सीखने वाली बात थी वो ये कि जब दो चीजें आपस में बराबर हैं और उनके बेस बराबर हैं तो उनकी पावर्स भी बराबर होती हैं, तभी तो इक्वल हो पाएंगे ना, ठीक है। अगर पावर अलग अलग होगी तो फिर चीजें बराबर कैसे हो पाएंगी, क्योंकि बेस तो सेम ही है। तो -3 को जितनी बार इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार इस तरफ भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा ना, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आपका इक्वल टू साइन नहीं रहेगा। m की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिली। -3 था इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। नहीं तो कई बार इंसान कह सकता है सर माइनस साइन है मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज, वो पावर वाला, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती इतनी ज्यादा, ठीक है। वो पावर वाले में सारे नियम लगते हैं, जितने भी नियम आप पढ़ते हैं सब किस में लगते हैं, पावर में लगते हैं, बेस में नहीं लगते इतने ज्यादा। चलिए स्क्रीन क्लियर कर दिया हमने। एग्जाम्पल क्रमांक 6 है हमारा, 2/3 की पावर -2। अब ये देखने में तो बहुत आसान सवाल लगता है, ठीक है, पर यहां पे आपको जो ट्रिक सिखाना चाह रहा है सवाल देने वाला वो ये कि यदि किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो जाती है तब क्या होगा। हमने नियम क्या पढ़ा है सर, नियम पढ़ा है पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब ये 2/3 की भी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा 1/2/3 की पावर 2। और डिनोमिनेटर में हम फ्रैक्शन को कैसे करते हैं सर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल के बाद, तो ये हो जाएगा 1 × 3/2 की पावर 2। लेकिन सर ये तो पावर में आपने ऐसे कैसे डील कर दिया, प्रभु आप पावर को अलग अलग भी तो कर सकते हो, और जब आप पावर लेके चल रहे हो साथ में तो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, आप अलग अलग करेंगे तो यहां पे भी पावर 2 बात बराबर ही होगी। आप चाहे तो अलग अलग पावर लेके चलें, चाहे तो साथ में लेके चलें, आंसर सेम ही आएगा। नियम क्या यूज किया आपने, पहले नियम बता दो। तो नियम हो जाएगा a पावर m a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m, ठीक है। तो कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 3/2 दैट इज 9/4। तो मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक सिखाऊं तो जब भी नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3/2 हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल, तो यहां पे आपकी जो नेगेटिव पावर है वो हो जाएगी +3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल पोजीशन चेंज, और अगर फ्रैक्शन हो तो उसका भी रेसिप्रोकल, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। आपका आंसर आया 3² / 2² दैट इज 9/4। क्या आपको यह समझ में आया?
यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर, हमारा एग्जाम्पल 6 हो जाता है यहां पे समाप्त। हम करेंगे एग्जाम्पल 7 की ओर रुख। एग्जाम्पल 7 का पहला पार्ट अच्छा सवाल है, जो आपने अभी पिछले कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए ना, वो काफी यहां पे पढ़े और समझे, वो काफी यहां पे उपयोग होते हैं। चलिए सबसे पहले है 1/3 की पावर -2, ठीक है, माइनस 1/2 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद एक यहां पे ब्रैकेट है और वहां पे है डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। सवाल देखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन एक ही स्टेप, बस एक स्टेप की बात और आपका जवाब आ जाएगा। वो ये है स्टेप कि जब भी पावर नेगेटिव होगी तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पे 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 स्क्वायर -2 क्यूब। क्या किया आपने नियम का यूज किया जो ये कहता है कि नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा केवल 3, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहां पे डिवाइडेड बाय 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 की पावर 2, और रेसिप्रोकल का मतलब जो नेगेटिव साइन है वो कहां हो जाएगा, वो इवेपोरेट होकर गायब हो जाएगा। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, तो 9 - 8 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, 9 - 8 किया तो 1, आपका आंसर आएगा 1/16। क्या आपको यह समझ में आया? क्या किया आपने केवल एक फंडा यूज किया सिंपल सा कि यदि नेगेटिव पावर हो तो जो भी आंसर आ रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जब आप 1/3 को देखेंगे, ऊपर वाले की पोजीशन नीचे, नीचे वाले की पोजीशन ऊपर, पोजीशन चेंज, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्योंकि देखो जो नेगेटिव पावर है वो पूरे फ्रैक्शन की है, तो दोनों की पोजीशन चेंज होने के चांसेस है, ठीक है, केवल एक के नहीं होंगे। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आंसर आया आपका 1/16। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे आपके अगले पार्ट की तरफ, जो कि सेकंड पार्ट है आपका कि 5/8 की पावर -7, ठीक है, और उसके बाद है 8/5 की पावर -5। चलिए 5/8 की पावर -7, पावर नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आपके दिमाग में पहली चीज यही आनी चाहिए। 8/5 की पावर -5, यहां पे भी वही हो रहा है कि भाई पावर है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a पावर m अपॉन 1/a पावर m -m, सॉरी। और जैसा कि मैं पिछले कुछ समय से कह रहा हूं कि पोजीशन चेंज, तो मेरा मतलब वही है कि नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी पॉजिटिव बन के। तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल ही तो हुआ ना। रेसिप्रोकल बोलो, पोजीशन चेंज बोलो, कॉन्सेप्ट वही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। चलिए यहां पे जब आप नेगेटिव पावर को डील करेंगे, आपका आंसर आएगा 8/5 होल पावर 7। यहां पे हो जाएगा 5/8 होल पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर नेगेटिव थी, आपने साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहां पे आप देखेंगे यदि दोनों का बेस सेम नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, सर या तो हम इसको ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गणित में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि दोनों जगह पे चेंज करना पड़ेगा। आपको जो ठीक लग रहा है, जिसमें लग रहा है आपको चेंज करने की जरूरत है, उसमें आप कीजिए, जिसमें नहीं लग रहा है उसमें मत कीजिए, ठीक है। चलिए बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी सर, पावर हो जाएगी यहां पे सब्ट्रैक्ट, तो 7 ऐड, सॉरी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 प्लस होना है -5, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -7 में से 5 गया तो 2, तो 8/5 होल पावर 2। समझ में आया? आपका आंसर 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा तरीका यहां लिख रहा हूं, यही स्टेप पे क्या था सर, 8/5 की पावर 7, ठीक है, और यहां पे अगर आप नियम लिखना चाहें, क्योंकि नियम लिखना जरूरी है, तो यहां लिख देता हूं a पावर m इंटू a पावर n हो जाएगा a पावर m प्लस n। पावर नेगेटिव हो तो भी नियम एप्लीकेबल है। चलिए अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, 8/5 की पावर 7 इंटू 5/8 की पावर 5। अब यहां देखिएगा, जब पावर दोनों के पास है तो वो अलग अलग हो सकती है, बंटवारा हो सकता है। तो 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 5 की पावर 5 अपॉन 8 की पावर 5। अब क्या होगा सर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पोजीशन चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 8 पावर 7 अपॉन 8 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 अपॉन 5 पावर 7।
तो यहां पे अगर आप नियम लिखेंगे तो नियम हो जाएगा a बाय बी होल पावर m इज इक्वल टू ए एम अपॉन बी एम। ये हम पहले नियम लिख चुके हैं, लेकिन हमने उल्टा प्रैक्टिस किया, यहां से यहां, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। और वो पॉसिबल है क्योंकि भाई मैथ्स में अलाउड होता है। चलिए, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 7 माइनस 5 हो गया यहां पे, यहां हो गया 5 की पावर 5 माइनस 7। नियम कि भाई अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो तो यहां पे पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, अब आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 8 पावर 2 इंटू 5 की पावर -2, क्योंकि 5 में से 7 गया तो -2 बचेगा। और नेगेटिव पावर है तो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 25, जो कि हमारा यहां पे भी आंसर आ रहा है 8 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट इज 64 अपॉन 25। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर आसान था ये। यस सर बहुत आसान था, बस केवल यहां पे नियम और कायदे कानून थोड़े ज्यादा लगे। अब आपको सोचना है इस तरीके से करना है या फिर इस तरीके से करना है, मर्जी आपकी है पूरी तरीके से। चलिए, स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब यहां पे हमारे एक्सरसाइज के शुरू होने का बिगुल बच चुका, मतलब हमने हमारे एग्जांपल्स को कर लिया है, अच्छे से सॉल्व उन्हें समझ लिया है। अब हमें एक नया पड़ाव शुरू करना है जिसका नाम है हमारी एक्सरसाइज 12.1। कितने क्वेश्चन है, शायद 7 या 8 है, फटाफट हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई करके सही तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, पहला सवाल आपका है कि भाई 3 की पावर -2 की वैल्यू निकालो। तो भाई नेगेटिव पावर को हमने डील करना नहीं सीखा, हमने पॉजिटिव पावर को करना सीखा है। तो पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जो कि कैसे बनेगा, यहां पे हो जाएगा 1/3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करना है, ये आपने क्या किया, तो आपने किया a की पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m। अगर पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल या उसकी पोजीशन हो जाएगी चेंज। अब 3 की पावर 2 तो आप नींद में बता सकते हैं कितनी होगी, तो भाई 3 की पावर 2 हो जाएगी 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 9। आपका आंसर कितना, 1/9। काफी बढ़िया, काफी टफ था ये सवाल, हमें काफी मुश्किलों से हमने इसको सॉल्व किया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, -4 की पावर -2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी थी, जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही यह सवाल हो जाएगा। -4 की पावर -2, नेगेटिव पावर से डील करने में होती है कठिनाई, तो नियम लगाओ ना मेरे भाई। तो नियम क्या हो जाएगा, नेगेटिव को बनाएंगे हम पॉजिटिव, जो कि नियम कहता है कि यदि नेगेटिव पावर हो तो चुपचाप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। चलिए, यहां पे आपका आएगा -4 की पावर 2, मतलब -4 इंटू -4, इनको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 4 4 जा होगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर -4 की पावर -2 का आंसर होगा 1/16। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था ये प्रश्न, उससे भी आसान था ये जवाब। तीसरा पार्ट है हमारा 1/2 की पावर -5, वही जो अब तक हम करते आए हैं, क्या कि भाई नेगेटिव पावर से डील करना मुश्किल है, तो इसीलिए उसको हम बना देंगे पॉजिटिव। कैसे? जिसकी भी वो पावर है वो बेस को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 1/2 का हो जाएगा 2/1 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। नियम a की पावर m इक्वल टू 1/a पावर m। अब जब आप फ्रैक्शन का करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या होगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 की पावर 5 निकालना आपको आना चाहिए, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1 की पावर 5 तो आप कभी भी बता सकते हैं, कितना होगा 1 की पावर 5, सर 1 ही होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होना चाहिए आपका आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को यहां पे थोड़ा सा साफ। कितना आंसर आया हमारा? 32 आया, भले ही पावर थी नेगेटिव, पर हमने उसको आसानी से डील कर लिया, हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे आपको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं बेस, कि बेस कितना है। यदि बेस है आपका, यदि बेस है आपका सेम, तो नियम लगाने के आपके आसान हो जाते हैं चांसेस। तो जब a पावर m डिवाइड बाय a पावर n हो तो बेस क्या है, बेस सेम है तो, और डिवीजन में है तो पावर हो जाएगी
सब्ट्रैक्ट, तो यहां हो जाएगा -4 होल की पावर 5 -8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -4 की पावर हो जाएगी, 5 में से 3 गया तो -5 में से 8 गया तो -3 बचेगा, जिसको आप नेगेटिव पावर को यदि पॉजिटिव बनाना चाहें तो -4 की पावर 3। ये किस नियम के तहत? तो भाई नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं उसकी पोजीशन चेंज करके। चलिए आसान सा प्रश्न, जी हां सर, सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल आंसर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ। 1/2 की पावर 3 होल पावर 2, क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। यहां पे भी क्या होगा? 1/2 की पावर 3। अब देखो यहां पे 1/2 की पावर 3 है और होल पावर 2 है। सॉल्व करने के दो तरीके अपन दोनों सीखेंगे। पहला तरीका ये कि जो ऊपर की पावर है, जो बाहर की पावर है, उसे अंदर ले आओ तो आपके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वो पावर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई नियम कहता है कि a/b होल पावर यदि m है तो a पावर m अपॉन b पावर m हो जाएगा। चलिए 1 का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 3 से यहां पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब अगर पावर नीचे है और आपको उसको ऊपर लेके जाना है, पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन, तो 2 की पावर हो जाएगा -6। दूसरा तरीका, आप पहले ही पावर को नीचे से ऊपर ले आइए, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर -3 होल पावर 2। नियम a पावर 1/a पावर m, जो कि हमने वहां लिखा, इक्वल टू a की पावर -m। ठीक है, ऊपर से नीचे लेके जाते तो नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, नीचे से ऊपर लेके जा रहे तो जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। अब यहां पे 2 की पावर -3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर -6। यहां क्या नियम कि भाई ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से कुछ ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ब्रैकेट के सदस्य को मिलेगा। तो भाई पावर बाहर थी, पावर ही अंदर आई तो पावर कोई मिलेगी, तो यहां पे आंसर आएगा आपका -6। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी हां सर, बिल्कुल हम यहां पे कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका यूज, मर्जी आपकी है, सवाल आपका है, जवाब भी आपका होगा, मार्क्स भी आपके होंगे, मर्जी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा पार्ट सेकंड वाले का। -3 की पावर 4 है, ठीक है, और 5/3 की पावर 4 है। ये हम पहले कर चुके हैं शायद, ऐसा कुछ है ना। तो क्या था? -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ये शायद एक एग्जाम्पल से हूबहू मेल खाता हुआ सवाल है, तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं -3 को ब्रेक कर रहा हूं -1 इंटू 3 के रूप में, होल पावर 4। यहां पे 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4 कर दिया मैंने। ये मैंने क्या किया? जो पावर पूरे की थी a/b होल पावर m था, उसको मैंने ब्रेक करके a पावर m अपॉन b पावर m कर दिया। ठीक है, कोई समस्या इसमें? नहीं सर, ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं। -1 की पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4। यहां क्या हुआ? जो ये -1 इंटू 3 की पावर 4 है, इसको मैंने चेंज कर दिया कि भाई a इंटू बी होल पावर m को हम चेंज कर देंगे a पावर m इंटू b पावर m में। ठीक है, चलिए यहां पे हो गया -1 की पावर 4, तो मतलब केवल 1, 3 पावर 4 3 पावर 4 कैंसिल, आपके पास बचेगा केवल 5 पावर 4। तो आपका आंसर होगा केवल 5 पावर 4, क्योंकि इंटू 1 करने में आपका आंसर कितना आएगा? 5 पावर 4 ही आएगा। आपका सवाल हो गया सॉल्व। जी सर, आसान था ये प्रश्न, उससे भी आसान कर दिया हमने इसका जवाब। हम करेंगे यहां स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4, 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, चलिए 3 की पावर -7 और डिवाइड बाय 3 की पावर -10 को हमने लिखा है ब्रैकेट में। इसका क्या मतलब है? पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू 3 की पावर -5 है। चलिए ब्रैकेट के अंदर है डिवीजन, तो आप क्या करोगे सर? डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -7 है, फिर होगा माइनस और फिर होगा -10। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपकी जो वैल्यूज है वो ही -10, तो इसमें आपका कुछ फॉल्ट नहीं है।
जो वैल्यूज थी आप तो वही यूज कर रहे हैं, और यहां पे हो जाएगा 3 की पावर -5। नियम a पावर m इंटू a पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। चलिए माइनस करेंगे आप इसको, तो यहां पे आपको मिलेगा 3 की पावर -7 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू है यहां पे 3 की पावर -5, जिसको हम अभी बाद में डील करेंगे, अभी तक हम उस तक पहुंचे नहीं है। यहां पे -7 प्लस 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इंटू 3 की पावर -5। फिर से बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस -5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपके पास बचेगा केवल 3 की पावर -2। लेकिन अब यहां पे देखना सवाल में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए एक्सपोनेंट, आपका क्या है नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे सर, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी माइनस होता है उसको डील करने के लिए हम केवल पोजीशन चेंज करके उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर, जिसको आप 1/9 भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी हाँ सर, बिल्कुल। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा हिस्सा क्या है इसका, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ध्यान देने वाली बात, दोनों एक्सप्रेशन के बेस तो अलग हैं लेकिन पावर सेम है, और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, जब सब पावर सेम हो तो बेस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a पावर m इंटू बी पावर m का रिजल्ट होता है ab होल पावर m। यहां पे भी 2 इंटू -7 होल पावर -3 कितना होगा, 2 इंटू -7 होल पावर -3, 7 दूनी हो जाएगा -14 होल पावर -3, लेकिन हम पावर नेगेटिव नहीं छोड़ सकते तो हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो 1/-14 की पावर 3। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m होता है, यह नियम लगभग हर सवाल में यूज किया जाता है। चलिए पांचवा पार्ट भी हो गया इसका पूरा, आसानी से हमने कर दिया सॉल्व। नियम इस बार थोड़ा अलग यूज हुआ था, लेकिन हमें वो नियम आता था तो हमें कोई समस्या यहां पे नहीं देखने को मिली। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 यहां पे शुरू हो जाता है, नया प्रश्न शुरू हो रहा है। 3 की पावर है 0, ठीक है, प्लस यहां पे है 4 की पावर -1, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो a की पावर 0 मतलब होता है 1, तो 3 पावर 0 हो जाएगा 1, प्लस यहां पे है 1/4। ये क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल या फिर पोजीशन चेंज, तो a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m, और माइनस है नेगेटिव के साथ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूं 4। अब दो ऑप्शन, या तो एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4। सॉल्व करेंगे आप, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, यहां पे 4 और 4 कैंसिल, केवल 1 बचेगा, आपका आंसर आना चाहिए 5। ऐसा सवाल जहां आपने वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भाई वैल्यू निकालनी है, निकाल दिया, आंसर आ गया आपका 5। चलिए स्क्रीन क्लियर। कौन से नियम यूज किया हमने, एक तो पावर 0 वाला और एक नेगेटिव वाला। चलिए दूसरा पार्ट, 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, फिर से 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। चलिए 2 की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 4 की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/4। नियम कि नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है या फिर पोजीशन चेंज हो जाता है। हर बार वही नियम लगाया हमने, लेकिन हमेशा नियम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि टीचर को आपको बताना है किस नियम के तहत आपने कौन सा सवाल सॉल्व किया। डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, ठीक है, नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल। चलिए यहां हो जाएगा 4 2 8 डिवाइडेड बाय 1/4। अब आपको फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आता है, बचपन में सीख चुके हैं,
क्या हो जाता है, दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। यहां पे आप कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/2। 4 1 जा 4 2 जा, आपका आंसर 1/2। आसान सा सवाल, आसान सा जवाब, एक ही नियम यूज किया और पूरे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया बिना किसी कठिनाई के। एक और चीज, इन सारे सवालों को सॉल्व करने के और तरीके भी हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई इंसान बोल सकता है कि मुझे यहाँ पे वो जो 4 है उसको 2 की पावर 2 लिखना है, बिल्कुल लिखिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर आएगा सेम, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। तीसरा पार्ट है आपका 1/2 की पावर -2, ठीक है, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2, बिल्कुल ठीक, प्लस 1/4 की पावर -2। पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं सर, हवन, अरे हवन नहीं करते मेरे भाई, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल करेंगे, हवन नहीं करेंगे। चलिए, तो a की पावर -m यदि है तो 1/a पावर m हो जाएगा, पोजीशन चेंज, तो न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, है ना, प्लस 4 की पावर 2। हालांकि यहां पे नीचे 1 है, पर 1 की पावर 2 हो या 100 हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 9 ऐड करेंगे तो 29 आना चाहिए आपका आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, और कोई शंका मन में? नहीं सर, यहां पे हमारा ये सवाल हो जाता है आसानी से सॉल्व, ऐसा मेरी आशा है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, नेगेटिव पावर हो तो आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वही आपने यहां पे किया है। और इसी के साथ ये सवाल होता है हमारा यहां पे समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को साफ, स्वच्छ, सुंदर, क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा पार्ट, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, ठीक है, और 5 की पावर -1 एंड इस पूरे हमारे एक्सप्रेशन की पावर है 0। देखो दो तरीके, पहला कि आप यहां पे 1/3, 1/4, 1/5 लिखें, फिर उन्हें ऐड करें, उसके बाद जो आंसर आएगा उस पे पावर 0 लगाए, या फिर डायरेक्टली एक नियम है कि भाई किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर आएगा 1, तो इस पूरे की भी पावर 0 है तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1। यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने a मान लिया है ना, इसीलिए आपका आंसर आया कितना, 1। और ऐसा करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि उसके अंदर सब पार्ट से, नहीं, वो पूरा एक ही, क्योंकि भाई जोड़ने पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू तो आएगी ना, तो वो वैल्यू को मान लिया आपने a, अब उसकी पावर 0 है तो आंसर तो 1 ही आएगा। चलिए स्क्रीन हो जाती है यहां पे क्लियर। सवाल क्रमांक 5वां पार्ट है हमारा इसी का कि भाई -2/3 की पावर पहले है -2, ठीक है, -2/3 की पावर प्रथम है -2, उसके बाद है होल पावर 2। दो तरीके, या तो पहले पावर अंदर सॉल्व करो फिर बाहर वाली सॉल्व करो, या दोनों पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद आंसर निकाल लो, बात बराबर ही आएगी। चलिए अगर आप, मैं दोनों तरीके सिखा देता हूं, यहां पे नेगेटिव पावर है तो a पावर -m होता है 1/a पावर m, अर्थात रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2 होल पावर 2 और बाहर वाला होल पावर 2। सॉल्व करेंगे आप, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9/4 की पावर 2, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, आपका आंसर आएगा 81/16। दूसरा तरीका क्या किया आपने किया -2/3 होल पावर -2 और ब्रैकेट के बाहर है 2। अब जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है, कोई पावर है, तो पावर का पावर से मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, तो -2/3 होल पावर -4, क्या करेंगे आप, नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 की पावर -2 होल पावर 4, नियम a पावर -m इक्वल्स टू 1/a पावर m। मैं तो सोच रहा हूं इस नियम को यहां पे परमानेंटली बोर्ड पे पेंट करवा लूं, क्योंकि यहां तो हर सवाल में ये यूज ही होता है। चलिए 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। ये आपको याद नहीं होंगे मुझे पता है, तो आप कैसे करेंगे, 3 की पावर 4 निकालने के लिए आपको दो स्टेप करने के पड़ेंगे। पहला 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 पावर 4 हो जाएगा 27 इंटू 3 मतलब 81। ऐसे 2 की पावर 4 करोगे तो क्या करोगे, -2 है, देखो -2 इंटू -2 करोगे आएगा 4,
4 इंटू -2 करोगे आएगा -8, ये हो गई 3 पावर। चौथी पावर के लिए -8 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो -2 करने पे आएगा 16। -8 इंटू -2 कितना आएगा? 16 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, 8 की पावर है -1, ठीक है, और 5 की पावर है यहां पे 3, जी हां बिल्कुल ठीक है, और 2 की पावर है -4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको? सर हम इस 2 की पावर -4 को, क्योंकि नेगेटिव है तो क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई a की 1/a पावर -m है, तो उसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। इस नियम के तहत ये 2 पावर 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 8 जो कि है 2 पावर 3, होल पावर -1 है हालांकि, पर मैं अभी से लिख रहा हूं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 है, लेकिन 5 का कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं, तो सीधे आंसर लिख दो 125। चलिए अब यहां पे आपको क्या मिलेगा? 2 पावर 4 इंटू 2 पावर -3 इंटू 125। ये कहां से आया सर? ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी mn। चलिए यहां पे अब आप क्या करेंगे? 4 - 3, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती, तो टेक्निकली 4 प्लस -3 होगा, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 करने पे आपका आंसर आएगा केवल 1। 4 - 3 करेंगे आंसर आएगा 1, तो 2 पावर 1 मतलब 2 ही होता है, इंटू करोगे 125, आपका आंसर आएगा 250। चलिए यहां पे आपने क्या नियम लगाया कि a पावर m इंटू a पावर n हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, ठीक है, एक ही बात है। चलिए 4 - 3 किया तो आपका आंसर आया 1। यहां पे कुल मिला के फाइनल आंसर आया आपका 250, 250। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। इसको सॉल्व करने के और तरीके भी हो सकते हैं कि आप 8 को नीचे लेके आ जाएं, 2 को ऊपर ले आए, फिर डिवीजन कर दें, किसी भी तरीके से, चाहे आप उस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। बस एक ही शर्त है, कृपया सही नियम का इस्तेमाल करें, और जो भी नियम इस्तेमाल करें उन्हें यहां पे लिख दें अलग से, ताकि टीचर को आपके समझ में आ जाए कि आप किस नियम का इस्तेमाल करके अपने इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। चलिए हमारे पास लेकिन 5 की पावर -1 के ऊपर ब्रैकेट है, अलॉन्ग विद 2 की पावर -1, ये दोनों ब्रैकेट में कैद है, इनको हम कैद में रखेंगे, इंटू 6 की पावर -1। नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/5 इंटू 1/2, बाहर कुछ पावर नहीं है, 1/6, क्योंकि 6 भी है क्या है? माइनस है, तो a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m। यदि आप सोच रहे हैं कि 6 की पावर -1 को हम बाद में डील करेंगे, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे क्या थोड़ा सा अपना आलस्य का परिचय दे रहा हूं कि एक ही नियम से जब तीनों सॉल्व हो रहे हैं, तो काहे के लिए दोबारा ये नियम कहीं और लिखूं? एक ही बार में लिख दिया, वहीं पे सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आ गया। चलिए यहां पे हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1/60 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर? आसान था ये प्रश्न? जी हां सर, काफी आसान था, पावर भी आसान थी और सॉल्व करना भी आसान था, और नियम भी एक ही लगा। चलिए वो भी वो वाला जो परमानेंट कस्टमर है हमारा। चलिए सवाल क्रमांक 5, 5 पावर m है यहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, बहुत बढ़िया, और सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 5 की पावर 5। आपको क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है। पहले हम बात करेंगे यहां पे LHS की, तो जो LHS महाशय है वहां पे कौन सा नियम लग रहा है? सर डिवीजन का नियम। क्या कहता है डिवीजन का नियम? कि यदि दो एक्सप्रेशन जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पावर को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए करिए सब्ट्रैक्ट, तो यहां हो जाएगा 5 पावर m -3, यही होगा, है ना? 5 पावर m -3 मतलब यहां हो जाएगा 5 पावर m + 3। डिवीजन भी हो गया, आंसर भी आ गया। और ये किसके बराबर है? सर RHS है हमारा 5 पावर 5, तो मतलब 5 पावर m + 3 बराबर है किसके? 5 पावर 5 के। क्या ऐसा होना कि चांसेस हैं? यस सर, तभी हो सकता है, दोनों के बेस सेम है और दोनों की पावर भी सेम होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो m + 3 हो जाएगा 5 के बराबर, m की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 अर्थात 2 के बराबर।
क्या आपको ये समझ में आया? क्या किया हमने केवल क्योंकि दोनों के बेस सेम थे और दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी बराबर होंगे तभी बराबर हो पाए, वरना तो जब आप चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम चीज को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने पे अलग अलग पावर्स के साथ आंसर सेम नहीं आ सकता। पावर सेम होगी तभी ये होना पॉसिबल है गणित में, इसलिए हमने यहां पे अपना आंसर निकाल लिया, कितना, m की वैल्यू आई 2। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, काफी आसान सा प्रश्न, काफी आसान सा आपने जवाब बताया। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, एकदम साफ सुंदर स्वच्छ, m की वैल्यू 2 और सवाल क्रमांक 6 की ओर अग्रसर। क्या कह रहा है सवाल क्रमांक 6 का पहला पार्ट? भाई सबसे पहले एक अंदरूनी ब्रैकेट जो है 1/3 होल पावर -1, ठीक है, फिर उसमें से माइनस करना है 1/4 होल पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उस पूरे की पावर जो आंसर आएगा उसकी पावर भी कितनी है, -1। नेगेटिव पावर का नियम लगेगा और अपना सवाल सॉल्व, a पावर -m इक्वल्स टू 1/a पावर m, अर्थात रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुछ किताबों में यही नियम जो भी आपके समक्ष है ये लिखा जाता है कुछ इस प्रकार कि a/b होल पावर -m हो जाएगा b/a पावर m। एक ही बात है, ऐसे लिखें चाहे जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिखें, नियम वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहां पे हो जाएगा कितना सर? यहां हो जाएगा 3 - 4, ठीक है, होल पावर -1। क्यों भैया? क्योंकि सर 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे 3 पावर है 1, -1/4 का रेसिप्रोकल करोगे पावर है 1, ठीक है। 3 - 4 करने पे आपका आंसर आएगा -1 की पावर है -1, तो कितना हो जाएगा सर? फिर से अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव वाली पावर चली जाएगी तो कुल मिला के आंसर रहेगा कितना, -1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख दो आपका आंसर वही रहता है। 1 की पावर कुछ भी रख दो आंसर चेंज नहीं होता है, खासकर जब नेगेटिव पावर हो और ऑड हो तब तो माइनस साइन भी नहीं जाएगा, इवन होगा तो फिर भी माइनस साइन जाने के चांसेस हैं। नियम वही है जो ऊपर लिखा है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने आसानी से सवाल का प्रश्न का उत्तर दे दिया। यदि -1 है और ऑड पावर है तो फिर साइन रहता है, अगर इवन पावर रहती तो साइन चले जाता, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको हमने रिवाइज करा दिया है। अगर यहीं पे होता -1 की पावर 2 तो आपका आंसर आता केवल 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इवन पावर होगी तो साइन चेंज हो जाता है, ऑड पावर होगी तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला उसका सेकंड पार्ट है हमारा 5/8 की पावर -7। ऐसा भी सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो आपके लिए सवाल है भाई 5/8 की पावर -7, ठीक है, इंटू 8/5 की पावर कितना है, 8/5 की पावर है -4। क्या करोगे सर? नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए। तो a पावर -m हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 1/a पावर m। आप करेंगे रेसिप्रोकल तो 8/5 होल पावर 7, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया तो पावर चेंज हो गई, नेगेटिव की हो गई पॉजिटिव, इनटू 8/5 होल पावर -4। सर लेकिन इस तरफ आपने नहीं किया चेंज, क्योंकि प्रभु यदि इस तरफ भी चेंज कर देंगे तो जो अभी सिमिलैरिटी आ रही है, दोनों का बेस सेम हो रहा है, वो नहीं बचेगा, तो सवाल सॉल्व करने में कठिनाई बढ़ जाएगी। तो कई बार समझदारी इसी में है कि देख समझ के सॉल्व करें, किसके साथ नियम लगाना है किसके साथ नहीं लगाना। ऐसा कोई रूल तो नहीं कि दोनों के साथ लगाना है, रूल क्या है, जहां पे लगा रहे हो वहां पे जस्टिफाई करो, क्या लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। जहां नहीं लगा रहे वहां नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहां पे देखेंगे आप a पावर m इंटू a पावर n हो जाएगा m प्लस n, तो ये हो जाएगा 8/5 होल पावर 7 - 4, अर्थात 8/5 की पावर आ जाएगी आपके पास 3। आप चाहें पावर को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का वैसे क्यूब होता है 512 और यहां पे 5 का क्यूब होता है 125, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान था हमारा ये जवाब। हमने किया यहां पे स्क्रीन को क्लियर, नियम हमें जहां जरूरत थी हमने वही यूज किया जो कि हमें अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, इसमें आपको थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज करने का प्रयास किया, क्योंकि देखो यहां पे वेरिएबल भी है, क्या है, एक 25 है, एक t की पावर है -4, ठीक है, उसके बाद एक 5 की पावर -3 है, उसके बाद एक 10 है, और लास्ट में है यहां पे t की पावर -8। कोई दिक्कत नहीं है,
जितना आपको आता है सिर्फ उतना ही यूज कीजिए, वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, नियम सेम ही रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो ये 25 को लिखा हमने 5 की पावर 2, ठीक है, इनटू टी की पावर -4 एज इट इज ऐसे ही है। यहां पे लिखा हमने टी की पावर -8 की जगह 8, क्योंकि वो नेगेटिव पावर था, अगर वो ऊपर आ जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव। और ये 5 पावर 3 जो है ना, ये भी नेगेटिव था, साइड चेंज करेगा तो ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव। और नीचे केवल 10 छोड़ दिया हमने फिलहाल के लिए, ठीक है। अब 10 को आप चाहें तो 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए, और आप इसको 5 स्क्वायर की जगह फिलहाल के लिए 25 ही लिखे रहने दीजिए। चलिए, तो बेसिकली हमने केवल दो चेंज किए, कौन से? डिनोमिनेटर में जो दो नेगेटिव पावर थी दोनों को उठा के हमने बोला चलो ऊपर। कौन सा नियम है? नियम कहता है कि सर यदि नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल करने के लिए हमें अलाउड है, हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अरे भाई, अगर नीचे वाले का रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करके वो ऊपर ही आएगा ना, ऊपर वाले करते तो वो नीचे जाता है, नीचे वाले करोगे वो ऊपर जाएगा। अब देखो कहां कहां कौन सा नियम लग रहा है। सबसे पहले तो 5 और ये 25 कैंसिल होकर केवल 5 बचेगा, ठीक है, आपने लिखा 5, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पे t क्योंकि सेम है बेस, तो पावर कैन बी एडेड, तो -4 + 8 इंटू 5 क्यूब होल अपॉन 2। ये क्या हुआ सर? आपने ही पढ़ाया है कि a पावर m इंटू a पावर n हो तो बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब a की जगह t है और ऊपर mn की जगह -4 और 8 है, बस वही फर्क है। चलिए, और यही नियम यहां पे भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, 5 पावर 3, और यहां पे 5 पावर 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 होती है पावर, 5 पावर 1 इंटू -4 + 8 करने पे आपका जवाब आएगा 4 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। 5 की पावर 3 और एक 4 हो जाएगा कितना? 5 पावर 4 इंटू टी पावर 4 होल अपॉन 2, ठीक है। 5 पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं सर? 5 पावर 4 हो जाएगा 25 इंटू 25 मतलब 625, तो 625 इंटू टी पावर 4 अपॉन 2 होना चाहिए आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आसान था ये। यस सर, बहुत आसान था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाली थोड़ा बहुत वेरिएबल देख के जो घबराहट होती है उसको नहीं सोचना है। वेरिएबल्स को भी नंबर की तरह ट्रीट करते हो, आप जैसे नियम लगाते हैं वैसे ही लगाइए, और जहां जहां आपको कैंसिल करने का, सिंप्लीफाई करने का चांस मिल रहा है वहां बिल्कुल कीजिए और अपना आंसर सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका पहला पार्ट हो जाता है हमसे सॉल्व। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर कितनी है? -5 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय कितना है? 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। बहुत सारी नेगेटिव पावर देख के मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना रहा हूं। कैसे? ये 5 पावर 7 नीचे था, ऊपर आ जाएगा, 6 पावर -5 नीचे था, ऊपर आ जाएगा, इंटू 125। ये ऊपर जो 3 की पावर -5 है नीचे आ जाएगा, 3 पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। नियम, अगर नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। सिंपल नियम, बहुत सारा एप्लीकेशन, और हमारा जवाब यहां पे मिलने के हमें चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, 5 पावर 7 को आप एज इट इज लिखिए। यहां पे जो 6 है इसको मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3 होल पावर 5। ये 125 को लिखा मैंने 5 पावर 3, नीचे 3 पावर 5 एज इट इज, इंटू 10 को लिखा मैंने 5 इंटू 2 होल पावर 5, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर के एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया, बेस को ब्रेक कर दिया, तो पावर भी दोनों को मिल जाएगी। तो 5 पावर 7 साथ में 5 पावर 3 को लिख रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे 2 पावर 5, यहां पे 3 पावर 5 अलग अलग, नीचे भी 3 पावर 5 एज इट इज। कितनी है नीचे? 3 पावर 5 एज इट इज, और साथ में कितना है? 5 पावर 5 और ये 2 पावर 5। चलिए, आपने नियम क्या लगाया कि जब अगर बेस अलग अलग हो और पावर एक ही हो तो पावर भी अलग हो सकती है। पावर कंबाइंड भी हो सकती है, पावर अलग भी हो सकती है, पावर को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें यहीं कैंसिल हो जा रही हैं। कौन कौन सी? 2 पावर 5, 3 पावर 5, 3 पावर 5, 2 पावर 5,
बेस भी सेम, पावर भी सेम, ऊपर नीचे तो कैंसिल तो हो ही जाएंगे। बचेगा आपके पास 5 पावर 7 इंटू 5 पावर 3 और एक 5 पावर 5 नीचे बच रहा है। अब आप चाहें तो पहले ऊपर वाले दोनों को ऐड करके नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर तीनों को साथ में भी कर सकते हैं। किस तरीके से भाई, मैंने लिखा 5 पावर 7 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 की पावर -5, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां हो जाएगा 5 पावर 7 प्लस 3 -5, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक है। 7 और 3 10, उसमें से 5 गया तो 5 बचेगा, आपका आंसर आएगा 5 पावर 5। नियम a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। हालांकि नियम 2 के लिए, आप उसको 3 के लिए भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, समझ में आया ये? यस सर, आसान था। जी हां सर, बिल्कुल। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। बेसिक नियम हमने यूज किया, अपने सवाल को सॉल्व किया और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे सेशन के एंड की तरफ, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी जानकारी वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुली फंक्शनल है। और हम आपको ये क्यों बता रहे हैं और हमने ये क्यों बनाई है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब पे इस समय हजारों वीडियोस हैं। हर दिन हर घंटे नए नए वीडियोस ऐड होते जाते हैं, और इस पूरे महासागर में जो ज्ञान का है मैग्नेट ब्रेन्स का, कहीं आपके काम के सेशंस, आपके काम के लेक्चर्स गुम ना हो जाएं, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपने इन सारे सेशंस को क्लासिफाई कर दिया है क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट के अंदर भी हमने चैप्टर वाइज उनको क्लासिफाई कर दिया है कुछ यूं। आपको जब जो चैप्टर पढ़ना है, जो सेशन पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन की मदद से आपको कहीं भी कोई भी लेक्चर मिस होने के चांसेस आपके मिनिमम हो जाते हैं, एकदम 0 के बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने ड्यूरेशन भी दे दी है लेक्चर की, ताकि अगर आप अपना हफ्ता प्लान करना चाहते हैं, पूरा महीना प्लान करना चाह रहे हैं कि आपका कौन सा किस दिन सेशन दिखेंगे, वो भी आप कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बस आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाएंगे जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक यहां पे पॉजिटिव आपको ये मिल जाता है कि यहां ना तो एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई गाना, ना कोई डांस, केवल पढ़ाई पे पूरा फोकस रहेगा आपका। आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे, और हम दोनों की मेहनत से आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत करके पढ़ाई करनी है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया और हमारे एक्सरसाइज 12.1 को भी सॉल्व करने का प्रयास किया है। आपको ये सारे सवाल एक छोटे से होमवर्क के तौर पे एक बार दोबारा सॉल्व करने, स्वयं से, बिना किसी बाहरी सहायता के, ताकि आप इस चैप्टर के इस यहां तक के पड़ाव में एकदम मजबूत हो जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट और, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना आपको एडवांटेज देगा। और बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।